नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं दुष्टर उपाध्याय। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। राजनीति से इतर दोनों नेताओं के बीच कई बार मुलाकातें हो चुकी हैं। कांग्रेस छोड़ने से पहले भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सचिन पायलट से मुलाकात की थी। दोनों ही नेता राजनीति के युवा चेहरे हैं। कोरोना की इस संकट की घड़ी में भी दोनों ही जनसेवा के लिए जी जान से लगे हुए। इसी बीच अब राजस्थान में एक काम के लिए सिंधिया ने वहां के सीएम अशोक गहलोत को नहीं बल्कि दोस्त सचिन पायलट को फोन लगाया, जिसने एक बार फिर दोस्ती की मिसाल का एक बड़ा संदेश दिया है। क्या है पूरा मामला, ध्यान से देखिए। दरअसल गुना के रहने वाले आशीष जैन नाम के एक शख्स ने बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज सिंह चौहान से मदद मांगी थी। आशीष ने ट्वीट कर सिंधिया को लिखा कि मेरी बेटी कोटा में फंसी हुई है, वो वहां पढ़ाई के लिए गई है, वहां हॉस्टल में रहती है और अच्छा महसूस नहीं कर रही है। उसे गुना स्थित घर लाने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। आशीष जैन ने सिंधिया से ये मदद 17 अप्रैल को मांगी थी। वैसे भी गुना ज्योतिरादित्य सिंधिया का संसदीय क्षेत्र रहा है, वहीं से वो चुनाव लड़ते रहे। ऐसा कैसे हो सकता है कि महाराज अपने क्षेत्र वासियों की मदद ना कर पाए? फिर क्या था? आशीष जैन के ट्वीट पर उन्होंने रिप्लाई करते हुए 18 अप्रैल को लिखा कि आप चिंता मत कीजिए, अपना इनबॉक्स चेक कीजिए, आपकी डिटेल की जरूरत है। आशीष ने उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को डिटेल भेजा। आशीष की ओर से डिटेल भेजे जाने के बाद सिंधिया ने अपने दोस्त राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को फोन लगाकर बात की। उसके बाद उन्होंने आशीष को रिप्लाई करते हुए लिखा कि प्रिय आशीष, आपसे दूरभाष पर चर्चा के अनुसार मेरी राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से आपकी बिटिया अंशिका की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई है। कृपया आप आश्वस्त रहें कि आपकी बेटी की उचित देखभाल की जाएगी और शीघ्र ही उसकी घर वापसी की कोशिश की जा रही है। 19 अप्रैल को सिंधिया ने फिर से ट्वीट करते हुए लिखा कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मेरे अनुरोध के बाद राजस्थान शहर के कोटा में फंसी गुना शहर की बिटिया इशिका को शीघ्र अपने घर भेजने को लेकर भी आश्वस्त किया है। जिसके बाद बेटी के पिता ने सिंधिया को धन्यवाद व्यक्त करते हुए लिखा कि महाराज साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम पूरी तरह से आशिका के बारे में आश्वस्त हैं। आपकी कृपा के लिए हम और हमारा परिवार हमेशा ऋणी रहेगा। जब भी आप गुना आएंगे मैं आपसे आकर मिलूंगा। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह से अलग अलग पार्टियों में रहने के बावजूद भी दोनों युवा नेताओं की दोस्ती अभी भी बरकरार है। वैसे भी अगर सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद किसी कांग्रेस नेता ने पार्टी की नीयत पर सवाल खड़े किए थे तो वो दोस्त सचिन पायलट ही थे। सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने पर सचिन पायलट ने कहा था कि सिंधिया का इस तरह से पार्टी से जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इन चीजों को पार्टी में मिलजुल कर हल किया जा सकता था। जिसके बाद ये अटकलें लगानी शुरू हो गई थी कि सिंधिया की तरह ही सचिन पायलट भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। खैर, राजनीति में ऐसे युवा नेताओं की दोस्ती भी बहुत कम देखने को मिलती है। जिस तरह से सिंधिया ने दोस्त सचिन पायलट से अपने क्षेत्र की बेटी की मदद के लिए फोन पर बात की, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। शुक्रिया।